गाइस आपको फिर से लेके चलते हैं राजस्थान कल्चर कागे के ब्लॉक में। तो गाइस आज हम आपको बहुत ही अच्छी ऐतिहासिक कथा सुनाने जा रहे हैं राजा संगत सिंह जी का इतिहास। भारतीय इतिहास में राजा संगत सिंह नाम दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों से जुड़ा है जिन्होंने अलग अलग समय और संदर्भों में अपनी पहचान बनाई। एक 19वीं सदी के प्रारंभ में जिंद रियासत के शासक के रूप में और दूसरे 18वीं सदी के एक वीर सिख योद्धा और शहीद के रूप में। ये लेखन इन दोनों विभूतियों के जीवन, शासनकाल, बलिदान और ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालता है। जिंद रियासत के राजा संगत सिंह शासनकाल 1822 से 1834 ईस्वी में। राजा संगत सिंह जिंद रियासत के एक महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी महाराजा रणजीत सिंह के प्रभाव के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया। संगत सिंह का जन्म 16 जुलाई 1810 को हुआ था। अपने पूर्ववर्ती राजा फतेह सिंह की मृत्यु के बाद वे मात्र 11 वर्ष की आयु में सिंहासन के उत्तराधिकारी बन गए। उनका औपचारिक राज्याभिषेक गद्दी नशीनी 30 जुलाई 1822 को जिंद में हुआ। उनकी कम उम्र के कारण उनकी मां साहिब कौर ने शुरू में उनके लिए रीजेंट संरक्षण के रूप में कार्य किया। राजा संगत सिंह का शासनकाल मुख्य रूप से पंजाब क्षेत्र उभरती हुई दो प्रमुख शक्तियां महाराजा रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच राजनीतिक खींचातान का गवाह बना। रणजीत सिंह के साथ संबंध। संगत सिंह ने 1826 और 1827 में लाहौर का दौरा किया जहां महाराजा रणजीत सिंह ने उनका भव्य स्वागत किया। महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें कई भूमि अनुदान भी दिए जिससे दोनों शासकों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए। ब्रिटिश हस्तक्षेप। महाराजा रणजीत सिंह द्वारा दिए गए इन भूमि अनुदानों में ब्रिटिश सरकार के साथ विवाद पैदा कर दिया। ब्रिटिश सरकार से ये सिद्धांत लागू किया कि सतलुज के दक्षिण में स्थित संरक्षित रियासतों के सरदारों को ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र के बाहर कोई भी नया क्षेत्र स्वीकार करने का अधिकार नहीं था। इस नीति के संगत सिंह संवैधानिकता की सीमित करने का प्रयास किया जिससे वे अंग्रेजों के प्रभुत्व को नापसंद करने लगे। राजा संगत सिंह अपने शासनकाल के दौरान राज्य के प्रशासनिक मामलों में सक्रिय रहे। हालांकि उन्हें अपनी मां साहिब कौर, बाद में अपनी दादी महारानी सदा कौर, राजा भाग सिंह की विधवा के साथ आंतरिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा जिन्होंने राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। राजा संगत सिंह का शासनकाल अपेक्षाकृत छोटा रहा। उनकी मृत्यु 1834 ईस्वी में हुई। उनकी मृत्यु के बाद जिंद रियासत के उत्तराधिकारी का संकट उत्पन्न हो गया क्योंकि उनका कोई सीधा पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था। अंग्रेज उनके बड़े बेटे प्रताप सिंह को शासन के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिससे आगे चलकर राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई। जिंद के राजा के रूप में संगत सिंह का इतिहास ब्रिटिश विस्तार के दौर एक छोटी रियासत के शासक की चुनौतियों की सीमाओं को दर्शाता है। भाई संगत सिंह बंगेसर सिख योद्धा। भाई संगत सिंह बंगेसर एक महान सिख योद्धा और शहीद थे जिन्हें इतिहास में उनके अद्वितीय बलिदान के लिए जाना जाता है। भाई संगत सिंह का जन्म, मूल नाम संगतिया राय, लगभग 1650 ईस्वी में पंजाब कटा सबौर अब नरपुरा बेदी रोपड़ गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भाई राणिया और माता का नाम बीबी अमोरो था। उन्होंने बचपन से ही सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया और एक कुशल योद्धा बने। प्रमुख युद्ध और भूमिका। भाई संगत सिंह ने गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व के मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयों में भाग लिया। इनमें बगानी, बजरूर, नादौन, आनंदपुर साहेब, बंसाली, निमहगढ़, सरसा, चमकौर की लड़ाइयाँ शामिल है। चमकौर का युद्ध।
6 दिसंबर 1704 ईस्वी को लड़ा गया। चमकौर का युद्ध भाई संगत सिंह के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। मुगलों की विशाल सेना ने चमकौर की गढ़ी एक छोटी सी मिट्टी की हवेली को घेर लिया था, जिससे गुरु गोविंद सिंह जी और उनके कुछ मुट्ठी भर सिख योद्धा मौजूद थे। इस भीषण युद्ध में गुरुजी के 2 बड़े साहिबजादे, कई सिख योद्धा शहीद हो गए। जब गढ़ी के भीतर केवल कुछ ही सिख बचे थे तो पंज प्यारे 5 सिख का एक समूह ने गुरुजी के आग्रह किया कि वे जीवित बच निकले ताकि खालसा पंथ का नेतृत्व जारी रह सके। इस नाजुक मोड़ पर भाई संगत सिंह ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी शक्ल गुरु गोविंद सिंह जी काफ़ी मिलती जुलती थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने कपड़े कलगी और बाना भाई संगत सिंह को पहना दिए ताकि मुगलों को भ्रम हो सके कि गुरु जी अभी गड्डी के अंदर हैं। गुरु जी के बाहर निकलने के बाद भाई संगत सिंह और उनके बचे हुए अन्य योद्धा ने मुगल सेना का डटकर मुकाबला किया और वीरगति को प्राप्त हुए। उनके इस सर्वोच्च बलिदान ने गुरु जी को सुरक्षित निकालने में मदद की और खालसा पंथ का गुरु पद प्राप्त करने का मार्गदर्शन किया। भाई संगत सिंह बेंगल सर को सिख इतिहास में एक महान शहीद योद्धा के रूप में सम्मान के साथ याद किया जाता है। उनकी बहादुरी और बलिदान दुनिया भर सिखों को प्रेरित करती रहती है। गुरुद्वारा शहीद बुजुर्ग उनके दफन स्थान पर बनाया गया है। राजा संगत सिंह नाम के 2 ऐतिहासिक व्यक्तियों का अपना अपना महत्व है। जिंद के संगत सिंह ने एक रियासत के शासक के रूप में अपने समय जटिल राजनीति का सामना किया, जबकि सिख योद्धा भाई संगत सिंह ने धर्म और सिद्धांत के लिए अपना जीवन का बलिदान देकर सिख इतिहास का एक अमिट छाप छोड़ी। तो गाइस, आज हमने आपको ये बहुत ही अच्छी ऐतिहासिक कहानी या कथा सुनाई। इससे हमें बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो गाइस, आज के लिए इतना ही।